हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विथ मी। सफ़र मेरे साथ। और मैं हूं आपका होस्ट हरीश दुबे। पौंडीचेरी भारत गणराज्य का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अभी पुडुचेरी के नाम से प्रसिद्ध है। पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी का प्रसिद्ध कैपिटल शहर है। ये शहर भारत के साउथ ईस्ट कोस्ट में स्थित है। इस शहर का वेस्टर्न पार्ट तमिलनाडु से और ईस्टर्न पार्ट बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। पौंडीचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स भी है। उसमें से पुडुचेरी कैपिटल सिटी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और उसी के पास में दूसरा डिस्ट्रिक्ट कराईकल, और वो भी तमिलनाडु में ही स्थित है। और तीसरा माही नाम का डिस्ट्रिक्ट केरला में स्थित है, और 14वें डिस्ट्रिक्ट यानाम जो आंध्र प्रदेश स्टेट में स्थित है। सितंबर 2006 में पौंडीचेरी का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया, जिसका कि स्थानीय तमिल भाषा में अर्ध नया गांव होता है। भारत का यह क्षेत्र लगभग 300 वर्षों तक फ्रांसीसी अधिकार में रहा, और आज भी यहाँ फ्रांसीसी वास्तुशिल्प और संस्कृति देखने को मिल जाती है। पुराने समय में यह फ्रांस के साथ होने वाले व्यापार का मुख्य केंद्र था। आज अनेक पर्यटक इसके सुंदर समुद्र तटों और तत्कालीन सभ्यता की झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। इस कारण प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते जाते रहते हैं। प्रमुख भाषाओं में से तमिल, तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रत्येक जिले के साथ साथ हर भाषा की स्थिति भिन्न है। विभिन्न जिलों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए आमतौर पर अंग्रेजी का ही उपयोग किया जाता है। पौंडीचेरी की जनसंख्या 2002 के सेंसस के हिसाब से 9,73,829 घोषित की गई है, और आज का दिन इसका जनसंख्या 12,47,950 तक पहुंच चुकी है। पौंडीचेरी विजिट करने के लिए मार्च और अक्टूबर का वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है, और यहाँ के खास पर्यटक केंद्रों में से व्हाइट हाउस, पैराडाइज बीच, सेरेनिटी बीच, ओरोविले, औरोबिंदो आश्रम, फ्रेंच वार मेमोरियल, अरिकमेडू, बोटानिकल गार्डन, पुराना लाइट हाउस और एक नया लाइट हाउस। इसके साथ ही साथ श्री मनकुला विनायकर टेम्पल जैसे आध्यात्मिक मंदिर भी यहाँ मौजूद है।
फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के पश्चात ये प्रदेश द फ्रेंच रिवेरिया ऑफ द ईस्ट के नाम से भी मशहूर है। पौंडीचेरी केवल फ्रेंच कॉलोनाइजेशन के लिए ही नहीं, इससे पूर्व एक काफ़ी ऐतिहासिक शहर भी माना जाता है। जैसे कि ये दो हिस्सों में बटा गया था इसका काल, एक प्री कॉलोनियल पीरियड और कॉलोनियल। ये प्रदेश प्री कॉलोनियल पीरियड में पल्लवास से शासित हुआ था, जैसे कि 325 एडी से लेकर 900 एडी तक। उसके पश्चात चोला डायनेस्टी ने शासित किया था सन 900 एडी से लेकर 1279 एडी तक। उसके दौरान पांड्या डायनेस्टी ने टेक ओवर किया 1279 एडी से लेकर 1370 एडी तक। एक समय था 14th सेंचुरी, इस शहर नायकशिप ऑफ गिंगी विजयनगर एम्पायर में भी शासित किया गया था 1370 से लेकर 1614 तक। उसके पश्चात सुल्तान ऑफ बीजापुर ने इसको कंकर किया 1614 से लेकर 1630 तक। उन्होंने भी शासित किया था इस प्रदेश को। और इसी सुल्तान ऑफ बीजापुर के हयाम में ही पोर्चुगल और दानिश के व्यापारवेत्ता इस प्रदेश को अपना व्यापार केंद्र बनाया गया था। और इसी समय में पोर्चुगल लोगों ने कॉलोनियल पीरियड शुरू किया। पहले यूरोपियंस यहाँ पे कपड़ों का व्यापार शुरू कर चुके थे करीब 1521 के समय पे। उसके पश्चात डच, डेन्स 17वीं सदी तक चलाते गए और यही बात फ्रेंच अधिकारियों को आकर्षित करता गया। साल 1674 में फ्रांसोइस मार्टिन ने यहाँ पे आधिकारिक रूप से फ्रेंच सेटलमेंट निर्धारित कर दिया। साल 1693 में वापस डच लोगों ने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात साल 1699 में इसे वापस रिस्टोर कर दिया गया ट्रीटी ऑफ रिस्विक के नाम में। फ्रेंच लोग पौंडीचेरी के अलावा साल 1720 में माहे नाम का प्रदेश जो कि केरला के हिस्से में है, और साल 1731 में यानाम नाम का प्रदेश जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्टल में स्थित है, और साल 1738 में कराईकल नाम का प्रदेश जो यही तमिलनाडु के कोस्टल में स्थित है। इन तीनों जगहों में भी अपना अधिकार में ले लिया। ये जगह ब्रिटिश के हाथों में भी चला गया। वापस साल 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के दौरान वापस फ्रेंच को सौंप दिया गया। साल 1814 तक एंग्लो फ्रेंच वॉर चलता रहा। फिर भी आधिकारिक रूप से पौंडीचेरी, माहे, यानाम, कराईकल, चंदननगर ये सारे प्रदेश फ्रेंच के हाथों में ही था। करीब 138 ईयर्स फ्रेंच के हाथों से शासित किया गया है प्रदेश। साल 1954 31 अक्टूबर में हिंदुस्तान को सौंप दिया गया।